तो परवाने ये नहीं देखते हैं जली किसके आंगन में, पठान के, अंसारी के, बड़ई के, धोबी के, शेख के, सैयद के, किधर जली है। उसे आंगन से मतलब नहीं होता, उसे तो शमा से मतलब होता है ना। गुलाब खिले तो भंवरे खुद आ जाते हैं, उन्हें इससे मतलब नहीं कि पौधा किसका है, मालिक कौन है। तो मेरा मानना यह है कि खाली थोड़ी देर नाच लेना काफी नहीं है। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हंस गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। आप जलसों को इस नीयत से सुना करें कि अगर कोई बात पसंद की होगी, अमल की होगी, तो उस पे अमल किया जाएगा इंशाअल्लाह। वादा करते हैं इंशाअल्लाह। मैं फिर कहूंगा, मेरे लिए आए हो तो भी चले जाओ, कफील भाई के लिए आए हो फिर चले जाओ, आप नदीम फैजी के लिए आए हो फिर चले जाओ, नूरे मुजस्सम के लिए आए हो तो भी चले जाओ। यहां वो बैठे जो मदीने वाले हुजूर के लिए आया हुआ है। और मुझे, मेरा मिजाज बड़ा अलग है और मैं बड़ी कड़वा आदमी हूं। लोग लिखते भी बड़े शौक से मेरे खिलाफ है, बोलते भी बड़े शौक से, लेकिन पाए मोरा लंगनेस मुल्क खुदा तंगनेस। हमें अपनी ड्यूटी करनी है, हमें हुजूर का दीन लोगों तक पहुंचाना है। किसकी तबीयत के खिलाफ है और किसकी तबीयत के मुताबिक है, इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम तो एक बात कहते हैं, कोई रूठे तो रूठे, मदीने वाला माही ना रूठे। सिर्फ उन्हीं की रजा के लिए बात करते हैं। तो इंशाअल्लाह वादा करते अमल करेंगे, करते वादा अमल करेंगे इंशाअल्लाह। ये कई हजार का मजमा जो खड़ा है, बैठने वालों को क्या कहूं, मैं तो खड़े वालों के बारे में कहता हूं। घर जाना ना तो माँ के कदम चूमना, बाप के हाथों को बोसा देना। अब्बा कहे लाल हो क्या गया है, तो मुस्कुरा के कहना अब्बा सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, तुम्हारी परवरिश का कमाल था, हमने खड़े होकर के हुजूर की बातें सुनी थी। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। और देखे माशाअल्लाह बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, बेटे खड़ा हो ना जरा, टोपे वाले बच्चे खड़ा करो इस बच्चे को। बेटे तू भी खड़ा हो, बगैर टोपी वाले खड़ा हो, जल्दी जल्दी खड़ा हो, टाइम कम है यार, अरे जल्दी खड़ा हो। हाँ जी, इन बच्चों की उम्रें कितनी होंगी? ए भैया तू बच्चा नहीं है इधर, सबसे कमेटी का सबसे बिजी लड़का। मकतबे इश्क का अंदाज निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। कितनी उम्रें होंगी इन बच्चों की जरा बताओ भाई? 8, 10, 12 बस, 8, 10 बस। हाँ जी, 8, 10 साल के ये बच्चे। उधर मुंह करो बेटे, उधर दिखाओ जरा। कैमरे वालों हमेशा मौलवी का मुंह चिपकाए रहते हो, कभी नीचे वालों का मुंह भी दिखा लिया करो ताकि मौलवी थूक साफ कर ले। ऐसा लगाया रहता कैमरा मुंह पे, अब वो यूं भी नहीं कर रहा है, आगे कैमरा लगा। हाँ ये, लेकिन आज अच्छा किए हैं कि ये सब साइड कर दिए हैं, वरना बीच में ऐसे दीवार खड़ी कर देते हैं जैसे अमेरिका और करवट वाले देश का बॉर्डर है, चीन की दीवार की तरह लगा देते। अब बताओ कैमरे से बातें करें कि लोगों से बातें करें? कहीं कहीं तो लगता है कि जलसे में नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए हम लोग। हाँ, और कतई प्रेस वाला आके यूं बैठ जाता गुम, उसको सोचता सुभान अल्लाह बोलो ना बोलो मेरी इनकम तो चालू है। कितनी उम्र है इन बच्चों की? बोलो यार, मेरी थोड़ी मजबूरी है, मैं चाहता हूं कि जितना मैं थकूं उसका कम से कम 5% आप भी थक जाएं। हैं, थक लेंगे ना इंशाअल्लाह? हाँ जी, अगर आप ढंग से थके तो फजर तक बोलूं फजर तक। हाँ नहीं, कमर में दर्द है मौलवी की, वो तो बात कर रहा हूं मैं देख रहा हूं, इनको भी तो चेक कर रहा हूं मैं, कितने दिल से सुन रहे हैं। मिंबर वाले तो खाली बैठे रहे ना तो बड़ी बाबरकत चीज है ये, इनके कदम रखे रहे तब भी यूं समझ लो बरकतें नाजिल होती रहती हैं। आप इनकी होड़ न करना, होड़ मीन्स बराबरी, अगर इनकी बराबरी करोगे तो नमाज ही नहीं होगी। हाँ कि नहीं मैं वहीं खड़ा हूंगा जहां इमाम साहब खड़े,
नीचे से बकलूल लोग बोलते, ये मौलाना लोग कुछ बोलता ही नहीं। अरे इतना बोल रहा है एक मौलाना, सब बोलेंगे तो क्या होगा। आप अपनी ड्यूटी करें, मिंबर वाले अपनी ड्यूटी करने के लिए तैयार रहते, ठीक है ना। आप ये ना कीजिएगा कि नहीं पहले इनसे बुलवाओ, हमारी औकात क्या है ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं। फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। इतना आहिस्ता बोलो कि पुलिस पकड़ के ना ले जाए। खुल के बोलो जरा या रसूल अल्लाह। हाँ जी, सलामत रहे। ये 10 साल के बच्चे, मैं कहता हूं बच्चों को जलसों में लाया करो। बच्चे बड़े मजलूम होते हैं बेचारे। मस्जिद में आए तो कोई कान पे थप्पड़ मार देता, चलो चल किसका बेटा निकाल। हाँ। ऐसी बात है ना, लाया करो निकाल के। हाँ जी, वो एक मौलाना थप्पड़ मार दिए, गुड़ सो रहा है थप्पड़ मार दिए। और मेरा उसूल यह है कि जब जलसे में कोई सोए तो मैं कहता हूं जगाओ मत, इसलिए कि अगर यहां आंख लग जाए और ख्वाब आए तो फिर ख्वाब में हुजूर ही आया करते हैं। कई जलसों के ख्वाब गवाह हैं, कई जलसों के ख्वाब गवाह हैं कि महफिल बगदाद वाले की सजी है, मिंबर पे बगदाद वाला है, और एक मुरीद सो गए। वो से पाक ने तकरीर छोड़ी, हाथ बांध के उसके आगे आके खड़े हो गए। महफिल खत्म हुई, किसी ने कहा हुजूर खुतबा छोड़ के आप फलां शख्स जो सो रहा था उसके पास आके खड़े हो गए। तो मेरे बड़े पीर ने कहा कि उसके ख्वाब में हुजूर आए हुए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आया है जी, वो ठोक दिया, पड़ा सोने आया जी, तो तू मारने आया जी, करने आया जी। ये कंडीशन है। बड़ी मजलूम कौम किसकी है? बच्चों की। जलसा शुरू कराते हैं बच्चे, तिलावत हो तो सिर्फ बच्चे लोग आगे मिलेंगे, और जब आएंगे ना कफील अंबर माइक पे, फिर आते हैं आस्तीन चढ़त, ओए किसका बेटा, बूरा का बच्चा, चला यहां मैं बैठू। औकात में रहे, लिमिट में रहे। तू हुजूर का इतना सगा नहीं है कि तू किसी सगे को उठा के पीछे करे। हुजूर उन्हें भी देख रहे हैं जिन्होंने महफिल का आगाज किया है। हुजूर उन्हें भी देख रहे हैं जो शबाब के बाद आए हैं। हुजूर उन्हें भी देखते हैं जो मजे की सुन के चले जाते हैं। हुजूर उन्हें भी देख रहे हैं जो दुआ के बाद जाया करते हैं। आपसे कहूंगा इन बच्चों को लाया करो, इसलिए कि मार्केट में इंजीनियर आ गया है, टोटी वाला दीन बेच रहा, प्लम्बर, बहुत अच्छा इशारा। मिर्जा प्लम्बर, क्या नाम है उसका? हाँ, मोहम्मद अली मिर्जा, क्या है वो? प्लम्बर, 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 टोटी फिट करने वाला, टंकियां लगाने वाला है। हर मस्जिद में एक दो नौजवान मिल जा रहा, यूं खड़ा। क्या हुआ? दीन अब सीखा है इंजीनियर से। मैंने कहा सोन, अगर टेम्पो वाले से फ्लाइट उड़वाओगे तो हश्र यही होना है। अगर टेम्पो चलाने वाला फ्लाइट उड़ाएगा तो टांगे फैलनी है, हाथों के पर बनने हैं, और यहां टांगे फैलेंगी कब्र में तोड़ी जाएंगी। अगर दीन सीखना है तो इंजीनियर से नहीं, बल्कि बरेली के अहमद रजा से सीखो, और बरेली की चौखट पकड़ के कहो मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। इंजीनियर की सुन के मुसलमान हो रहे हैं, और कुछ 2 साल सऊदी काट के आ जाए तो वो पैर फैला के खड़ा होता है, कह रहे असल दीन तो वहां है।
वहां नेकर में नमाज पढ़ते हुए लोग मिल जाएंगे, वहां जूतों में खड़े मिल जाएंगे, वहां नंगे सर नमाज पढ़ते हुए लोग मिलेंगे। मुस्तफा की शरीयत पे सबसे ज्यादा अदब के साथ जहां अमल किया जाता है उसी जमीन को हिंदुस्तान कहा जाता है। वाह 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 वाह। ये मैंने बड़ी बात कह दी। सबसे ज्यादा एहतराम के साथ अगर शरीयत मुहम्मदी पे अमल होता है तो उस जमीन को हिंदुस्तान कहा जाता है। 6-6 फीट के ऊंट खड़े हो जाते हैं, किसी की टांगे खुली है, किसी के हाथ यहाँ है, किसी के यहाँ है, कोई यूं किए हुए है। आ तुझे हिंदुस्तान का इश्क दिखाता चलो, चल कभी जुमे के दिन अपनी बस्ती के चौक में खड़ा हो। मैं 6 फीट के बंदे की बात नहीं करता, 5 की बात नहीं करता। देख कोई 3 फीट का बच्चा गुजर के जा रहा हो, हर घर की नाली से पानी गिरता मिलेगा, बच्चा कभी इधर से समट के निकलता है, कभी कपड़े इधर समेट लेता है। और अगर उसे शक हो जाए कि मेरे जूते पे किसी नाली के पानी का छींटा आ गया है, खुदा की कसम वो मस्जिद में बाद में जाता है, उस कपड़े को पहले धुलता है, पानी ज्यादा बगाता है। जाकर के देखो, खुदा की कसम कहना पड़ेगा, अगर यहाँ बच्चे का इश्क ऐसा है तो बरेली के अहमद रजा का इश्क कैसा हो। कह रहा है शरीयत सऊदिया में सीखा हूं, शरीयत सऊदिया में सीखा हूं। जो इश्क नबी छोड़ के पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको नहीं आती बुखारी। हाँ, तवज्जो है सारे लोगों की। पूछ लूं एक बात, मुझे एक बात बता दीजिए, अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को। मकान बनाने के लिए कारीगर कैसा तलाश करते हो? जोर से बोलो। है जी, बड़े बूढ़ों से मुझे ज्यादा बात नहीं करनी है, इसलिए कि ये वो पुराना पेड़ है कि अब झुकने का तो दौर रहा नहीं, अब ये उखड़ेंगे ही, जब भी उखड़ेंगे। नए पौधों से इसलिए बात कर रहा हूं कि इनमें लचक होती है, इनको मोड़ लिया जाता है। देखा ना आपने भी, हमारे दादा ने एक पौधे के नीचे लकड़ी लगाते थे, तो मैंने कहा अब्बा क्यों लगाते हो? कहा इसको मैं टेक लगा दूंगा तो ये सीधा रहेगा। समझ रहे? मैंने कहा ये 5 फीट का पौधा हो गया फिर गिर रहा है। उन्होंने कहा लंबाई बढ़ गई है, अभी तना मजबूत नहीं हुआ है। कहा इसको टेक दे दो ताकि तना ऐसे मजबूत हो ना तो फिर पेड़ सीधा रहता है। मैं चाहता हूं नौजवानों में इतनी तब्दीली आ जाए कि कल कोई प्लम्बर आके हमसे दीन की बात न करे, अगर हमसे दीन की बात करे तो इमाम अहमद रजा का नौकर आके दीन की बात करे। मैं नौजवानों से कहना चाह रहा हूं, तवज्जो है ना सारे लोगों की। चलूं आगे। मिस्त्री कैसा तलाश करोगे? जोर से बोलो यार। अच्छा मिस्त्री ना, पेंटर कैसा लाओगे? ठीक है ना। और जो लकड़ी का फर्नीचर का काम करेगा वो बंदा कैसा होना चाहिए? क्यों? ताकि लोग देख के कहें कितना अच्छा मकान बना है। तो बता, मकान अच्छे से बनवाता, पेंट अच्छे से कराता, बेड मजबूत बंदे से बनवा रहा है, तो फिर दीन कच्चे आदमी से क्यों सीख रहा है? फिर दीन भी पक्के मौलाना से सीखना। पक्का मौलाना कौन है? डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। जी मैं हर बंदे के नजरिए का मालिक नहीं, लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि 100 साल पहले आला हजरत ने जितना लिखा है ना, 100 साल पहले जितना लिखा है, मैं समझता हूं कि अभी 100 साल बाद तक उसके अलावा अलग से नया लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या राय आपकी, सही है कि गलत? हाँ, अगर मिंबर वाले साथ न दें, आप तो दे सकते हैं ना। हाँ, ये 100 साल तक अभी और मजीद किसी नए सिलेबस की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा इमाम इतना 100 साल पहले लिख के चला गया है। जब तक जिंदा रहिए मसला के आला आदत पे कायम रहिए। रहेंगे इंशाल्लाह, रहेंगे इंशाल्लाह, रहेंगे इंशाल्लाह। मसला के आला आदत पे मजबूती से कायम रहिए। और इमाम अहमद रजा ही हैं जिन्होंने हमें यह सबक पढ़ाया गया कि जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाएगी। मैं बात करने लगा हूं, अजमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है। दुनिया कुछ भी कर ले,
दुनिया कुछ भी कर ले, इस्लाम मिटने वाला नहीं। इस्लाम मिटने वाला। आप आगे बैठे तो हक अदा करें, इस्लाम मिटने वाला नहीं है। जितनी चाहे दुनिया कोशिश कर ले, इस्लाम मिटने वाला। हमें देखो, लिंचिंग हमारी होती है, दुकानें हमारी जलाई जाती है, SIR हमारा होता है, NRC हमारी होती है, मस्जिदें हमारी तोड़ी जाती हैं, रोडों पे रोक करके बैग हमारे चेक किए जाते हैं। आप ताज्जुब का अंदाजा लगाएं। स्टेशन पे मैं था और सैफ रजा कानपुरी, सैकड़ों बैग वाले थे, लेकिन मशीन लाके हमारे बैग पे लगाई गई। ताज्जुब देखें, सबसे ज्यादा मशकूक हम, लेकिन हमने आज तक नहीं कहा कि हम खतरे में हैं। क्या बात है, हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। हमने आज तक नहीं कहा हम खतरे में हैं, इसलिए कि हम अगर जीते हैं तो हम यहां पे लावारिस नहीं, हमारा एक वारिस देवा में रहता है, दूसरा वारिस अजमेर मोहल्ला में रहता है। हम खुल का कहते हैं, तेरे टुकड़ों पे पले झिड़कियां खाए कहां छोड़ के। शुक्र है वाह वाह वाह। हम लावारिस नहीं, हम वारिस वाले। हम वारिस वाले हैं। और अगली बात करने लगा हूं, आज करोड़ों में है। दीन तो तब खतरे में नहीं था जब सिर्फ 313 थे। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। इस्लाम तो तब खतरे में नहीं था जब सिर्फ 313 थे। आज हम भी बात करते हैं, मदद कब आएगी आसमान से? तू चुगली कर, जिब्रील मदद लाएंगे। तू गीबत कर, जिब्रील मदद लेके आएंगे। तू दलाली कर, मदद जिब्रील लेके आएंगे। बाप को ठोकरों में रख, मदद जिब्रील लेके आएंगे। मां को भूखने वाली के, मदद जिब्रील लेके आएंगे। गरीब की बेटी को जहेज के नाम पे सता, मदद जिब्रील लेके आएंगे। बेटियों को लावारिस करके छोड़ दो, मदद जिब्रील लेके आएंगे। बहनों को धक्का दे के दरवाजों से हटाने वालों, मदद जिब्रील कैसे लेके आएंगे? जिब्रील मदद तब लेके आते हैं जब नबी 313 को लेके निकले और कहे, या अल्लाह कुल कमाई लेके आ गया हूं, अगर ये मिट गए अब कयामत तक कोई तेरा नाम लेने वाला नहीं होगा, तुझे कोई पुकारने वाला नहीं होगा। मेरे परवरदिगार सारी कमाई लेके आ गया हूं। जब नबी ने इतना कहा, रब ने कहा, महबूब तू कमाई लेके आ, मैं खुदाई भेज रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मज़हब इस्लाम, पैगम्बर इस्लाम, सरज़मीन दर्दा बस्ती। इस्लाम हक्कानियत की बुनियाद पे आगे बढ़ा है और इस्लाम के अंदर सच्चाई है। जज़ाकल्लाह। मौलवी को यह भी मिलता है, डॉक्टर साहब है। अल्लाह इनके हाथ में मजीद शिफा अता फरमाए, है ना? तवज्जो है ना सारे लोगों की? चलूं आगे थोड़ा सा। क्या बात भैया? अगर जरूरी काम हो तभी उठ के जाना, क्योंकि यहां जरूरी हो गया तो मसला खराब है। चलूं आगे। मैं क्या कह रहा था अभी आपसे? मेरे सर में बहुत तेज का दर्द हो रहा है अभी भी। मैं क्या कह रहा था आपसे? क्या बात है, सलामत रहो मेरे भाई। हुजूर 313 लेके आ गए, मालिक ही ये गए ना, तो फिर कोई तेरा नाम लेने वाला नहीं होगा, है? तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा। इस्लाम 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 313 के बीच था।
तब कमजोर नहीं था। इस्लाम अपनी हक्कानियत की बुनियाद पे आगे बढ़ा। जितनी चाहो मस्जिदें तोड़ लो, जितने चाहो चेकिंग कर लो, आखिर में जब भूखे होगे तो यही कौम जब दाना और पानी लेके निकलेगी तो दुनिया कोरोना की तरह देख के कहेगी अगर इंसानियत का कोई दर्स देता है तो मोहम्मद अरबी के गुलाम दिया करते हैं। और ये खून में, हमारी मिट्टी में, हमारे लहू में ये चीज शामिल है। और फकीरों का दर्स यही है, अल्लाह वालों का सबक यही है कि हम मुंह देख के टुकड़े ना खिलाएं, हम भूख देख के खाना खिलाया करें। क्या देख के खाना खिलाना है? क्या देख के? भूख देख के। उतना जुल्म हम पे कोई नहीं कर सकता जितना करबला में अकबर पे हुआ है, उतना सितम कोई नहीं कर सकता जितना करबला में हुसैन पे हुआ है। उतनी कोई बेटी नहीं सताई जा सकती जितनी करबला में ज़ैनब सताई गई है। इतने सितम किसी बेटी ने नहीं देखे होंगे जितने करबला में सैयदा सकीना ने देखे हैं। इतनी कुर्बानी एक वक्त में किसी खानदान की नहीं हुई होगी जितने अली के घराने की करबला में हुई है। लेकिन हिम्मत और हौसले को सलाम अली के घराने को, गले गला काटने वाला हुसैन का, खंजर चलाने वाला शिमर जब 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 सकफी से जान बचा करके भाग रहा था, प्यास लगी थी तो उसे पानी चाहिए था। एक खेमा नजर आया, खेमे के दरवाजे पे जाके उसने सवारी रोकी, आवाज दे के कहा था है कोई खेमे में? जब इतनी आवाज गूंजी है अंदर से अली का बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन निकले हैं। कहा क्या बात है? कहा भूख प्यास लगी है, पानी दे दिया जाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने एक प्याला भर के दिया, उसने पी लिया। कहा और चाहिए? दूसरा प्याला दिया, कहा और चाहिए? तीसरा प्याला दिया। जब 3 प्याले पानी पी चुका उसके बाद उसने कहा था शायद आपने मुझे पहचाना नहीं है। इमाम सज्जाद की आंख में आंसू आए। आपने कहा तूने कैसे कह दिया कि मैंने पहचाना नहीं है? कहा सुनो, अगर पहचान लेते तो 3 प्याले पानी न देते, 3 प्याले पानी न देते। आपने फरमाया भला अपने बाप के कातिल को कौन भूल सकता है? तू वो है जिसने मेरे बाप के गले पे 42 वार खंजर के किए थे। कहा फिर पानी क्यों पिलाया? फरमाया हम ये बताना चाहते हैं एक दिन हम तुम्हारे मेहमान बने थे, आज तू हमारा मेहमान बना है। कल जो तुमने किया था वो तुम्हारा किरदार था, जो मैं कर रहा हूं ये अली के शहजादों का किरदार है। तो जो है सारे लोगों की, हम मुंह देख के नहीं भूख देख के खिलाते। सही बात, सच्ची बता रहा हूं। अभी एक हादसा मदीने शरीफ के करीब हुआ है, हैदराबाद के खुशनसीब मुसाफिरों का। मैं तो कहता हूं हादसा नहीं, ये मौजज़ा हो गया है ना? वो है ना, कहा था किसी ने मदीना काश अपना भी वतन होता तो अच्छा था, वही गुलजार अपना भी चमन होता तो अच्छा था। निकल जाता हमारा दम नबी का नाम ले लेकर, मदीने में मेरा गोरो कफन होता तो अच्छा था। ये हादसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ, 42 लोग इंतकाल कर गए। ठीक है, सियासत से मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं सलाम करता हूं उस माजिद को। हैदराबाद का एमएलए जब सऊदिया ने यह कहा कि किसी आम कब्रिस्तान में इन्हें दफन करा जाएगा, बंदा घर से फौरन निकल गया और हुकूमत पे एप्लीकेशन डाल के कहा सुनो, ये लावारिसों के जनाजे नहीं है, ये आशिकों के जनाजे हैं। अगर इन्हें दफन किया जाएगा तो फातिमा ज़हरा के कदमों में दफन किया जाएगा। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहर मुस्तफा,
जिक्र शहर मुस्तफा, अज़मत जन्नतुल बकी शरीफ, कब्र मखदूम कायनात, नारे तकबीर, नारे। अच्छा एक बात बताओ, क्या बात? कौन कौन है जो मदीने में मरना चाहता है? अल्लाह। देखिए हज़रत क्या इश्क है। मेरा 4 मिसरा आपने सुना होगा कि मौत आए मुझे मदीने में, आहा, वो भी रमजान के महीने में। क्या बात? किस्मतें 2 जगह बदलती है, एक मक्के में एक मदीने में। वाह वाह। क्यों ना रात के इस पहर में दर्दा बस्ती में दुआ मांग ली जाए। हुजूर, जिस तरह एक बच्चा स्कूल में जाता है, मास्टर नाम लेता, हाथ उठा के कहता है लब्बैक, दोनों हाथों को उठा के कहना हुजूर हम भी मदीना में मरना चाहते हैं। जरा मोहब्बत से कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ये एक हादसा हुआ, मैं नहीं जानता कि आपका सियासत से क्या ताल्लुक है, और न सियासत के लिए हमें वक्त है, लेकिन कम से कम हम उन चेहरों को तो जानते हैं ना, जो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं मदीने में भी आशिकों के लिए कोशिश कर रहे हैं, और अप्रूवल मिला। जन्नतुल बकी में दफन होने की इजाजत हल्के में ले रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया जो मेरे मदीने में दफन होगा, खासकर जन्नतुल बकी में, वो कयामत में मेरे साथ उठाया जाएगा। नसीब है अपना अपना, किस्मत मदीने ले गई। जो रुतबे लोग एड़ी रगड़ के न पा सके, हैदराबाद के बच्चे दूध पीने की उम्र में पा गए हैं। क्या गुफ्तगू हो रही है, तवज्जो है सारे लोगों की। मेरे नबी ने देखिए आज़रीन, आराम से, आप लोग का काम है लाना, कमेटी वाले कमेटी वाले आपका काम है लाना। नूर मुजस्सम कहाँ है? सुभान सबको नारे अल्लाह। लगाने वाले दिख रहे हैं। नारे तकबीर। इतना खूबसूरत शायर लहजा है कि अगर अंधेरे में भी स्टेज पर आ जाए तो चमकता हुआ नजर आएगा। मेरा दोस्त भाई जनाब गुलाम नूर मुजस्सम नावी साहब क़िबला की आमद है, मुस्कुराता हुआ चेहरा, तशरीफ ला रहे, इस्तकबाल कीजिए। उठते का है नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, जनाब गुलाम नूर मुजस्सम नावी साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साहिब शिरवानी, खैरियत है भाई? चलो थोड़ा सा आगे। मैं बता रहा था कुछ, अरबाब मेंबर की सिर्फ दुआएं चाहिए। आप दुआएं दे देंगे इंशाल्लाह मेरा बेड़ा पार हो जाए। मैं क्या कह रहा था? दूध पीते बच्चों को हुजूर के शहर में दफन होने की बरकतें, शराफ, इज्जतें हासिल हो गई हैं, इज्जतें हासिल हो गई हैं। आशिक का जनाजा के जरा धूम से गुजरे, महबूब के कूचे से जरा घूम के निकले। हाँ, ये मदीने शरीफ। अब मैं जो बात बताना चाह रहा था, वो बात यह है कि कुछ लोगों ने इस बात पे टिप्पणी की, मजाक बनाया कि बस 42 ही मरे, ये नफरतें हो गई हैं, बस 42 ही मरे। मैंने कहा सुन, जिंदगी का मालिक भी अल्लाह है, मौत का मालिक भी, मौत का मालिक भी। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, तुम 42 को मजाक उड़ाते हुए कहते हो बस 42 मरे। हम तो कहते मालिक हर आशिक को हुजूर के मदीने में मौत अता फरमाना। हम तो ये कहते, मेरे नबी ने कहा था मुमकिन हो सके तो मेरे मदीने में आके मर जाना, ये मेरे हुजूर ने कहा था। हो सके तो मेरे मदीने में आके मर जाना। आका अगर न मर सके मदीने में,
फरमाया फिर मेरे मदीने में मरने की तमन्ना लेके मर जाना, फिर मेरे मदीने में मरने की तमन्ना लेके मर जाना। आका क्या मिलेगा? तब नबुव्वत वाली जबान खुली, करम वाले आका ने उम्मत को मुस्तए जाफिजा सुनाया। कहा सुनो, हो सकता है कलकत्ता में मरो, हो सकता है बंगाल में मरो, हो सकता है बिहार में मरो, हो सकता है झारखंड में मरो, हो सकता है कश्मीर में मरो, हो सकता है बंगाल में, बिहार में, यूपी में, जहां मरो। कहा मेरे मदीने में मरने की तमन्ना लेके मरना। आका क्या मिलेगा? कहा मरोगे हिंदुस्तान में, उठाए मदीने के कब्रिस्तान से जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत। खुदा करे कि हमें और आपको मदीने में मौत आए, मौत आए हमें मदीने में, वो भी रमजान के महीने में, है ना? वो भी रमजान के महीने में। हमें नहीं लगोगे, हमें नहीं लग सकते हो, इसलिए कि तुम जितना जिंदगी से प्यार करते हो, हम उससे 100 गुना ज्यादा मौत से प्यार करने वाले लोग हैं। हाँ, हम मौत से ज्यादा प्यार करते हैं जिंदगी से कम, क्योंकि हम आए भी नबी के लिए हैं और जाएंगे भी नबी के लिए, नबी के लिए। देखो बैठ जाओ, बैठ जाओ बाबू। शैतान आ गया है। औरतों की तरफ तुम क्यों जा रहे हो जी? ए बाबू, हट हट। जो लोग खड़े हुए हैं वो लोग बैठ जाइए, जो लोग उठाए उनकी जगह पर। चलो ठीक है, अब आप संभालो। मैं कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।